किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो कहने लगे फलाने के घर में बच्चा पैदा होना है। भागे भागे चले गए उनके पास घर में, कहने लगे आपके घर में अभी बच्चा पैदा होगा और उससे मुझे बात करनी है। आप तुरंत उसको मेरे पास लाइए, जैसे है नार सार लगे हुए, क्योंकि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, मेरा प्रश्न रह जाएगा। जब उन्होंने अपनी व्यथा को, अपनी बात को बताया तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, जैसे बच्चा पैदा होगा तब तक थोड़ी देर पता लगा बच्चा पैदा हो गया, तुरंत लेकर के आए और उन्होंने यही प्रश्न उस बच्चे से कहा कि मैं राजा हूं, एक ही समय में कितने लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं राजा बन गया और लोग गरीब क्यों हो जाते हैं। उस लड़के ने कहा, बच्चे ने जो अभी पैदा ही हुआ था, कहने लगा हम 4 भाई थे, चारों भाई बड़े संपन्न थे, अच्छे खाते पीते परिवार में थे। एक समय ऐसा आ गया कि हमारे गरीबी आ गई, हम चारों भाई घर छोड़ के निकल गए, कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन कई दिन बीत गया लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन कहीं से थोड़ा आटा मिला, आटे को हम लोगों ने बनाया, 4 बाटी बनी, 4 बाटी सेक करके जब हम खाने के लिए बैठे चारों भाई, तो एक आदमी आ गया, कहने लगा मैं बहुत भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, 1 हफ्ते से कुछ खाने को नहीं मिला है, थोड़ी सी बाटी मुझे दे दीजिए। तो जो आप अभी मिल के आ रहे हैं, जो अंगार खा रहा था, वो कहने लगा, वो मेरा भाई था, कहने लगा तुम्हें दे दूं क्या मैं अंगार खाऊं, मैं अंगार खाऊं। उसकी किस्मत में अंगार आ गया, वो अंगार खा रहा है। जब दूसरे भाई से मांगा उसने, तो दूसरे भाई ने कहा तुझे दे दूं क्या मैं अपनी मांस खाऊं, जैसे आम भाषा लोग कह देते हैं। मुंह से निकली भाषा क्या करवा देती है, ये हमें आपको समझना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बाबा जी का कहना है, सिर्फ मानसे की बात नहीं है, आपके वचन वाणी की बात है। आप वचनों से क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल। ये वाणी आपकी कैसी है, कहते घाव तलवार की हो बंदूक की हो ठीक हो सकती है, लेकिन जबान का घाव ठीक नहीं होता है। इसलिए वचन वाणी को भी हमारे ऐसे प्रिय बोलना, अच्छी वाणी बोले। उसने कहा तुम्हें दे दूं तो क्या मैं अपना मांस खाऊं, वो मांस अपना निकाल के अपनी मांस को खा रहा है। जब मेरे पास आया, मैंने कहा तुझे दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं, लेकिन जब आपके पास गया तो आपने अपनी आधी बाटी तोड़ करके उसको दे दिया, इसलिए आप राजा बन गए और हम लोग अपना भोग भोग रहे हैं। यही कह के वो बच्चा खत्म हो गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये आपके सब आपके कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं। आपके अच्छे कर्म, अच्छे काम महात्माओं की शरण में बड़ी बड़ी फांसी चल जाती है, कांटा चुभा करके महात्मा पार कर देते हैं। जैसे एक लड़का बचपन से, और किसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, वो अनजान बालक, और बेचारा वो जब रहे जंगल में, कोई मिलने वाला नहीं, जुड़ने वाला नहीं, तो जानवरों की भाषा सीखेगा, जानवरों जैसा व्यवहार करेगा। उसी तरह से छोटा बच्चा महात्मा जी की सेवा में लगा रहता था। जवान हो गया, जवान हो गया तो महात्मा जी ने कहा कि अरे जाओ घूम उम आओ, बाहर देखाओ, दुनिया देखाओ, दुनिया क्या है। तो वो बेचारा महात्मा जैसे वो लुंगी सी बांध रखा धोती की, और एक वैसे कपड़ा सा पहन रखा। वो तो भाई क्या है, महात्मा क्या ऐसे होता है, लगोटी अपने बांध लिया, कुछ नहीं। वहां सूट बूट पतलू नहीं आए, बढ़िया कुर्ता ही तो फिर छिटक के और पहुंच गए, तो थोड़ा हम ही अच्छे लगे, जरा बढ़िया, हमसे अच्छा तो कोई नजर नहीं आया। ये सब नहीं महात्माओं का तो बड़ा सरल, बड़ा सादा वेशभूषा। तो बेचारा घूमते घूमते जा रहा, तो एक शराबी भाई शराब पिए और ठहाके मार रहा। अच्छा, शराब पीने के बाद तो बुद्धि विवेक बड़ा तेज हो जाता है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। एक बार वो राजा अकबर और बीरबल, बादशाह अकबर बीरबल दोनों घोड़े जा रहे थे, उधर से शराबी हरिया बुलाए, ये गधों क्या कीमत है। राजा का इसको बंद करो, इसको बंद करो, ले चल करके बंद कर दिया।
सवेरे दरबार लगा, बुला उसको, बोला हाँ बता गधे क्या कीमत, बोला सरकार तो व्यापारी रात ही चला गया, वो रात को चला गया, वो तो नशा जब तक था तब तक वो था बात था। तो वो देखा शराबी अपना बड़बड़ा रहा था, तब तक उधर से कोई जा रहा था तो उसके टोप इतनी बड़ी पोटली गिर गई शराबी के सामने, और सन्यासी भी सामने खड़ा, और वो दौड़ा, उठाए पोटली खोला, सोना चांदी रुपया, और देखा सन्यासी की तरफ, और वो रुपया देखे और हाथ ठहाके मार करते, देखा शराब पीता हूं, मांस खाता हूं, मौज मस्ती करता हूं, फिर भी भगवान दे रहा है। आप बताओ, जवानी हो गई, बचपन से जवान हो गया, महात्मा जी के सत्संग सुन करके, वचन सुन करके, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगा, उसका मन फिर गया। अच्छे काम को सीखने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन बुरे काम में 1 मिनट लगता है। वो बोला ठीक कर रहा है। बताओ, ये मस्ती मार रहा है, इतना मौज ले रहा, फिर भी भगवान इसके जब वहां दिन रात पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, रोटी खींचो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, बाबा की जो है शरीर भी मालिश करो, बताओ क्या क्या वहां क्या मिलता है। जैसे ही मुड़ा, कांटा चुभ गया तो बेचारा झुका और कांटे को निकाल के फेंक करके गया। महात्मा जी ने कहा बच्चा आ गया है, बोले हाथ गया लेकिन रहोगे नहीं। बोले क्यों? अरे बोला कुछ नहीं, मुझे रहना ही नहीं यहाँ। अरे बोला बात क्या हो गई? बोले बात क्या हो गई, यहाँ दिन रात करवाते रहते, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये यहाँ क्या है? और वो देखो वहां शराब पिए मस्ती में हटा के मार रहा, भगवान उसको सोना चांदी रुपया ऐसे फेंक उसके आके जा रहे हैं, यहाँ क्या मिलता? बोले अरे इतनी सी बात है। बोले तुम्हें तो ज्योतिष का ज्ञान है, तुम घड़ी मिलाओ, ज्योतिष मिलाओ, गणना लगाओ, उस घड़ी तुम्हारी और उसकी गणना में कैसे क्या आता बच्चा, फिर छोड़ के चले जाना, जाओ क्या जरूरत है, चले जाना। जब वो बैठा और ज्योतिष की विद्या निकाला, गणित लगाया, तो उसी वक्त उसको राजा बनना था, उस शराबी को राजा बनना था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए पोटली मिल गई, उसी में उसको संतोष करना पड़ेगा। उसको पता नहीं क्यों कर्म खराब थे, लेकिन उसको सन्यासी को फांसी लगनी थी, उसी घड़ी में फांसी लगनी थी, लेकिन महात्मा ने उसके अच्छे कर्मों से अच्छा संस्कार दे करके और कांटा चुभा करके उसकी फांसी करवा दिया। चरणों में गिर गया, गुरु के चरणों में गिर गया, बोला धन्य हो गुरु, ऐसे कर्म। आप सोचते हो कि आपके गुरु छोटे मोटे हैं, आपके गुरु की छोटी बात है। मैं आपके इसी दिल्ली की कहानी बता देता हूं, इसी आपके नजरगढ़ क्षेत्र की कहानी बता देता हूं, जो हमारे लोगों के बीच की बात है। ये तो आपने सुना, चलो किस्सा सुना दिए, यही मित्र गांव की कहानी सुना रहा। हकीकत जो हुआ, एक पुलिस में लड़का नौकरी करता था, ड्यूटी से घर पहुंचा तो घर में चाचा ताऊओं में झगड़ा चल रहा था। पुलिस वाला डंडा हाथ में था, उसने खींच के डंडा मार दिया, उसके ताऊ या चाचा जो है गिर गए, लोग उठा के अस्पताल ले गए। अस्पताल 2 दिन बाद वो मर गया। कैसे? नौकरी छूट गई, मुकदमा चलने लगा। अंत में वकील ने कहा कि भाई तुम्हें मैं बचा नहीं सकता, या तो तुम्हें फांसी होगी या तो आजीवन कारावास होगा। इसमें केस ही ऐसे उलझ गया है। अब वो अपने मुंह से जो बात बताई वो मैं बताने जा रहा हूं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी और मैं मथुरा आश्रम पे बैठे थे। रात को सुरक्षा की ड्यूटियां लगती थी, तो 2 बजे तक एक शिफ्ट होती थी, 2 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट लगती थी, तब हम लोग सोते थे। तो अब बता रहा है, बोला दिल्ली में ऐसी कोई माता कोई बाबा नहीं है जिनके पास मैं नहीं गया। सभी बाबाओं के सभी माताओं के पास गया और मेरे साथ ये घटना घट रही है, मुझे बचाइए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं आश्वासन दिया, कुछ नहीं बताया। एक मुझे मिल गए, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम चले जाओ मथुरा। गांव में ही कोई थे, एजेड थे उस समय 70-70 साल के, लेकिन एक बात है कि बाबा जी 101 रुपए से नीचे नहीं लेते। अच्छा, यहां बहुत पुराने सत्संगी भी बैठे होंगे, जो बाबा जी को 1 रुपए भी दिया होगा, अठन्नी भी दिया होगा। अगर पुराने भाई होंगे तो अठन्नी भी दिया होगा। हमने दिया है 1 रुपया,
2 रुपया, 5 रुपया। लेकिन उसने कहा कि 101 रुपया से नीचे लेते नहीं। जिस आदमी खाना किसी तरह घर का चल रहा है, किराया लगा के जाना है, 101 रुपया किसी तरह बेचारा कुछ पैसे इकट्ठा किया और लेकर के किराया भाड़ा बस से ट्रेन से जैसे चला गया। बोले चला आया तो पूछा भाई बाबा जी से मिलना। हमारा आदमी क्या करे? बोले बाबा जी बैगन के खेत में निराई चल रही, वहां बैठे, वहां चले जाओ। तो वहां खेत में चला गया। खेत में गया तो बाबा जी बैठे हुए थे, तो गाय 11 रुपया बाबा जी के हाथ में पकड़ाया और बाबा जी ने पैसा फेंक दिया। बोले सेवा करो सेवा। तो कहे लगा मैंने समझ गया कि 101 नहीं है इसलिए बाबा नहीं लिए, 11 रुपया इसलिए फेंक दिए। कोई प्रेमी उठाया रुपया, उसको पकड़ा दिया कि ये तुम रखो। 10 मिनट तक वो सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद तब गुरु महाराज ने खुद उसको बुलाया, इधर क्या बात है? उसने अपनी सारी दशा बता दी। कभी आप लोग भी गुरु महाराज, कभी क्या हमेशा पहुंचते थे गुरु महाराज दुखित होते थे। बाबा जी बेटा तंग कर रहा है, बाबा जी बहुत तंग कर रही है, बाबा जी घर में ये हो गया, बाबा जी बेटा पढ़ नहीं रहा है, बाबा जी थोड़ा धन दौलत की बड़ी कमी है, बाबा नौकरी लग जाए। यही तो मांगने गए हम लोग। किसी ने यह मांगा क्या कि मेरी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दीजिए, बाकी कुछ मुझे नहीं चाहिए? ये कभी हमने मांगा ही नहीं। मांगा धन दौलत परिवार संसार, यही तो मांगते रहे। तो जब कहते थे तो कोई सीरियस बात में बाबा जी चुप हो जाते थे। बाबा जी चुप हो गए थोड़ी देर। चुप होने के बाद बोले कब मर? बोले 2 दिन बाद। फिर चुप हो गए। फिर गुरु महाराज, अच्छा जाओ बच्चे जाओ। गुरु महाराज का काफिला आ रहा था, वो दिल्ली से होता हुआ। अपने दिल्ली प्रदेश के डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी उस समय सब व्यवस्था देखते थे, आश्रम की भी यहाँ की भी। उनसे वो मिल गया। मिश्रा जी ने कहा अरे बहुत मौके की बात है, ये काफिला आ रहा है और इसी काफिला में लगा दे, तेरा काम हो जाएगा। बोला क्या करूं? बोले 5,000 सेवा दे दे काफिले में। और वो कैसे कैसे कर्जा लेके दिया हो, जैसे दिया हो। यही बोट क्लब पे गुरु महाराज का कार्यक्रम भी हुआ था, उस काफिले का वहीं प्रेमी आए थे और उसने 5,000 रुपए दे दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी वो आदमी जिंदा है, जाकर के पूछ सकते हो। जिस दिन फैसले की घड़ी आ गई, फैसले की तारीख आ गई, रिश्तेदार नातेदार दोस्त संबंधी सब लोग गए कि आज उससे मिल लूं, पता नहीं फांसी हो जाएगी या आजीवन कारावास हो जाएगा। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जज आए अपने कुर्सी पर बैठे, उसका केस आया सामने और जब केस की फाइल देखा और जज ने लिखा बाइज्जत बरी। क्या बोला? बाइज्जत बरी। बोलो जय गुरुदेव। बाइज्जत बरी हो गया। जिसको फांसी लगनी थी या आजीवन कारावास होना था, ऐसे महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद और जय कृपा से उसका जो है आज कब खत्म हो गया और बाइज्जत बरी हो गया। क्या समझते हैं? इसलिए हमें आपको गुरु के वचनों को याद करना चाहिए, गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और जब अपने गुरुद्वारे पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप तो भटक रहे। आजकल देखो लोग फोन लिए बैठे रहते हैं, यूट्यूब खोल के बैठे रहते हैं, कोई जिंदा लिए, कोई मुर्दा लिए, कोई कुछ लिए, कोई कुछ लिए, दुनिया भर घूम रहे हैं। क्या होगा उनका? कैसे होगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन होगा, लेकिन मथुरा से होगा, मथुरा से। और आप समझते नहीं मथुरा, ये छोटी मोटी जगह है, इतना बड़ा परिवर्तन। और खितौरा जो गुरु महाराज का जन्मभूमि है, और गुरु महाराज ने कहा बच्चे यहाँ 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। 10 करोड़ कितने हो गए? कितने हो गए? जोर से बोलो। 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे खितौरा में, जहां गुरु महाराज का जन्मभूमि। वहीं पे अमृत कुआं, वो पानी, अमृत कुएं का पानी तमाम रोग को खत्म कर रहा है। तो विश्वास होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की दवाई खाते हो, आपको विश्वास है कि डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए खाते हो। नहीं तो क्यों खाओगे? लेकिन डॉक्टर की दवाई खाओगे और परहेज करोगे तभी जाकर के होगा। दवाई खाओगे परहेज नहीं करोगे तो भी ठीक नहीं होगे, परहेज करोगे दवाई नहीं खाओगे तो भी ठीक नहीं होगे। तो दोनों चीज करना पड़ेगा, दोनों चीज। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना है कि जो भी आदेश निर्देश आश्रम से मिलता है उस पर कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। कभी शंका मत करना।
ये गुरु महाराज